हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीएमडी काउंसिल। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर अपडेट मिलती रहे। मैंने आपको पिछले वीडियो जो मैंने अपना दिया था उसमें यूके पीसीएस का सिलेबस बताया था, जो कि पार्ट 1 है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके पहले आप देख लीजिए। उसके बाद मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि मैं उत्तराखंड का इतिहास और हिंदी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल और आपको अंग्रेजी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल के बारे में डिटेलिंग में बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस आता है। तो मैं आज उसी वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूँ कि उसकी डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड का इतिहास, हिंदी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल और अंग्रेजी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस में से ज़्यादा आता है, किस में से कम आता है। बाकी जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं इसके भी डिटेलिंग में वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आपको मिलती रहे और आप अध्ययन आपकी रुके ना, एकदम चलती रहे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा आज उत्तराखंड के इतिहास से। उत्तराखंड का इतिहास का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रागैतिहासिक काल एवं आर्यकाल आपका आएगा। उसके बाद आपका प्राचीन जनजातियां आती है उत्तराखंड में। जनजातियां बहुत सारी नहीं है उत्तराखंड में, कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन सी विलुप्त हो गई हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्राचीन जनजातियों में से आता है। तीसरा आपके वंशज आते हैं जैसे कुड़िल एवं युद्धवे, कार्तिकेय, कत्यूरी, गढ़वाल का परमार, कुमाऊं का चंद, ये सब राजवंश है जिनमें से आपको ये डिटेलिंग में एकदम पढ़ना होगा। इसकी मैं आपको डिटेलिंग में वीडियो भी दूंगा बाद में राजवंशों की। ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टॉपिक्स की सारी वीडियो आएंगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर लिंक मिलती रहे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। उसके बाद गोरखा आक्रमण एवं शासन। गोरखा ने आक्रमण कब किया था, उनका शासन कैसा था। माना जाता है कि उनका शासन जो था ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा क्रूरतापूर्वक था। तो गोरखा ने जो आक्रमण किए थे वो कुमाऊं मंडल से स्टार्ट किए थे। सबसे पहला आक्रमण उनका 1790 में जो था अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा से उन्होंने स्टार्ट किया था। 1804 के आसपास उन्होंने गढ़वाल मंडल में अपना आधिपत्य जमाया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो उन्होंने आक्रमण किया था कुमाऊं मंडल में 25 साल किया था और गढ़वाल मंडल में 10.5 साल समथिंग उन्होंने आक्रमण किया था, सॉरी राज किया था, अपना शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ, गोरखा को यहाँ से हटाने के लिए वहाँ के जो शासन थे उन्होंने ब्रिटिश शासन से मदद मांगी थी, जिसकी वजह से इसमें ब्रिटिश का शासन था और एक टिहरी रियासत जो उन्होंने राजा को दे दी उसका शासन था। तो आपको दोनों पढ़ना होगा, ब्रिटिश शासन और टिहरी रियासत। उसके बाद उत्तराखंड में जन आंदोलन, जो उत्तराखंड के लिए जन आंदोलन हुआ था उसको पढ़ना है। उत्तराखंड पहले यूपी में था, उसके बाद उसको यूपी को आपको यूके बनाने में एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की योगदान और उत्तराखंड में स्वतंत्र संघर्ष, ये दोनों भी आपको पढ़ने होंगे। अब इसमें एक टॉपिक और है अलग से, जो कि उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था है। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़नी है। केंद्र का तो आपको पढ़ना ही है और राज्य का भी पढ़ना है। केंद्र का तो पढ़ना ही है, राज्य की व्यवस्था भी आपको पढ़नी है। राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की राज्य व्यवस्था और कार्यपालिका भी राज्य का है। केंद्र का तो पढ़ना ही पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका भी आपको पढ़नी है। उसके बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था उसमें आता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अब आपका नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जीएस का सेकंड पेपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं उसके टॉपिक्स बताऊंगा। हिंदी भाषा में बौद्ध गम्यता कौशल। हिंदी भाषा में जो बौद्ध गम्यता कौशल आता है उसमें कुछ नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है। आपको अपठित गद्यांश आता है, अपठित गद्यांश के तथ्य आता है जिसमें शीर्षक, उद्देश्य, उनका भाव लिखना होता है, उनके भाव लिखना होता है आपको। भाव आता है। उसके बाद आता है लोकोक्ति एवं मुहावरे, जो कि आपका व्याकरण में चलेगा। लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं, अलंकार आता है, उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आता है, संधि आती, समास और क्रियारूप आता है। इन पे आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में देखना होगा। उसके बाद कुछ शब्द आते हैं, शब्द में आपको जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज एवं विदेशी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, इन सबको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्याकरण का सब्जेक्ट है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, अगर आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा अलंकार और समास,
ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप अंग्रेजी भाषा में बहुत गंदा क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी कुछ नहीं है, सेम ही आता है। लॉन्ग पैसेज आता है जिसमें से उनके आइडिया कंटेंट पैसेज होते हैं, जिसमें से सेम उद्देश्य लिखना होता है, वही शीर्षक होता है, वही भाव लिखना होता है। कभी नीचे लिखना नहीं होता है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन को टिक करना होता है। टिक करने का मतलब है कि आपको OMR शीट में गोल करना होता है। उसमें ऑप्शनल दिए होते हैं OMR शीट में ABCD, उसमें से जो आपका सही हो उसको ब्लैक करना होता है। उसके लिए एक अलग से पेन आती है OMR पेन, आप उसे ले लेंगे और OMR शीट में उसे ब्लैक करते हैं। उसके बाद इसमें ग्रामर से दिया जाता है, वोकैबुलरी आती है यानी शब्दावली। उसके बाद आपका एंटोनिम आता है। एंटोनिम को हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, इसमें भी सेम आता है, विलोम शब्द ही आता है एंटोनिम, उसे आप लिखेंगे। सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, ये हिंदी भाषा के लिए मैंने लिखा है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची और समानार्थी शब्द आते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है यानी प्रतिस्थापन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद फेज यानी फेज वर्ब आता है। फेज वर्ब यानी फेज वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब से पूरा सेंटेंस बना होता है। उसी के नीचे क्वेश्चन दिया होता है ऊपर कि ये फेज वर्ब है नहीं है, नीचे आंसर दिए होते हैं, आपको एक को टिक करना होता है, ABCD ऑप्शन होते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, टिक करना है और उसके बाद आपके आंसर आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है यानी रूपांतरण करना होता है उसका, सेंटेंस जो भी होता है उसका रूपांतरण करना होता है। आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस दिया होता है, नीचे हिंदी में उसके आंसर दिए होते हैं, एक जो आपको सही आंसर होगा, जो आपको सही लगे आपको सही ही टिक करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती है। आपके 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन करता है, तो आप माइनस मार्किंग ना करने की वजह से अगर आपको आता है तो उस पर टिक कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। सबसे अच्छे माइनस मार्किंग ना होने का सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि आप उसे छोड़ दीजिए क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है। तो ये थी आपकी छोटी सी जानकारी GS 1 पेपर और GS 2 पेपर का जो उत्तराखंड सिलेबस है उससे। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं उत्तराखंड की प्रगतिहासिक काल का इतिहास दूंगा, उसके बाद सारे वंश पढ़ाऊंगा, उसके बाद गोरखा आक्रमण एवं शासन में डिटेल में बताऊंगा। गोरखा आक्रमण शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, ये सब डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं, आपके कुछ आप चाहते हैं कि मैं व्याकरण भी आपको बताऊं तो व्याकरण के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो इसके बारे में मैं डिटेलिंग में आपका वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच।